80 करोड़ लोगों को अगर एग्जैक्टली कहें तो 81.35 करोड़ लोगों को सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अन्न देती है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि राशन देती है। वो 35 किलो तक राशन देती है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ज़रा उन लोगों से बातें करूं कि जो लोग ये अन्न लेते हैं उनको इन्फ्लेशन के बारे में क्या पता है, महंगाई उनके लाइफ में कैसे हावी हो रही है, कैसे इफेक्ट डाल रही है, ये सब मैंने सोचा कि पूछूं। तो मैं सबसे पहले मेरा इनकाउंटर हुआ एक चाय वाले से। उनकी एक झोपड़ी जैसी दुकान थी, उसमें वो चाय बेच रहे थे। बगल में एक बैंक था, उस बैंक के एम्प्लॉय को वो सर्व कर रहे थे। आसपास कोई ख़ास मार्केट नहीं था। उन्होंने चाय की दुकान वहाँ खोली थी क्योंकि उनका घर भी पास में था। उनके पास ये रेंट पे लेने, चाय दुकान लेने और फिर चलाने की जगह या पैसे नहीं थे। तो वो बेसिकली लोकल थे, तो अपने लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे थे, जो कि यहाँ की लोकल लैंग्वेज खोरठा है। थोड़ी थोड़ी बंगाली जैसी लगती है, बंगाली जैसी लगती है। तो वो खोरठा में बात कर रहे थे। मैं उसको अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आप लोग को बताता हूँ। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि महंगाई है, तो वो कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल महंगाई है, इसमें पूछने वाली बात क्या है, बिल्कुल महंगाई है। मैंने कहा कैसे है? तो कह रहे कि पेट्रोल डीज़ल ये 100 रुपये के आसपास है, आज तक कभी नहीं हुआ था 100 रुपये के आसपास। जो सब्जियां हैं, जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, वो इतने महंगे हो गए हैं। मतलब वो एक एग्ज़ाम्पल से बता रहे थे कि इस पूरे 2 साल में, वो बता रहे थे कि 2 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि टमाटर 30 रुपये से सस्ता हो। जबकि ऐसा होता था कि टमाटर के सीज़न में टमाटर 5-5 रुपये किलो वो ख़रीदते थे। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग चीज़ों का एग्जांपल दे करके बताया कि हाँ भाई इन्फ्लेशन है, महंगाई है। तो मैंने पूछा कि आपके जीवन में इसका क्या असर पड़ रहा है, कुछ इफेक्ट पड़ रहा है कि भाई महंगाई है तो आप लोग थोड़े गरीब हो जाते हो, या फिर ज़िंदगी थोड़ी अच्छी नहीं चल पाती है, या फिर जब महंगाई कम होती है तो आप थोड़ा सा खुल के जीने लगते हो। उनका कहना बड़ा एक इंटरेस्टिंग था कि देखिए महंगाई जो भी है ना, ये महंगाई है या फिर पेट्रोल का दाम बढ़ जाना, या फ्रूट्स का इतना महंगा हो जाना, दाल का इतना महंगा हो जाना, सब्जी का इतना महंगा हो जाना, ये ना, ये सिर्फ आपके जैसे लोगों के लिए है। आपके जैसे लोगों से उनका मतलब एक तो मेरे तरफ वो था, और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से उनका इंडिकेशन था। तो मैंने कहा कैसे? तो कह रहे थे कि देखिए मैंने आज तक जीवन में ना अपने पापा को देखा है और ना मैंने कभी भी हमारे प्लेट में ये होता है ना कि भाई 3 तरह की चटनी हो गई और सब्जी 2 तरह का और पापड़ भी हो साथ में, दाल भी हो, ये हमने कभी नहीं देखा है। हमारा सुबह का नाश्ता होता है सरसों तेल में नमक डाल करके और रोटी के साथ। बीच में अगर अचार मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है, वरना नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं। अगर हम काम पे कहीं जा रहे हैं तो एक प्लास्टिक में रोटी रख लेते हैं और अचार रख लेते हैं और चले जाते हैं काम पे। अगर दोपहर का आप देखेंगे तो दोपहर में सब कुछ सेम ही होता है, बस चावल में थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, नमक डालते हैं, अचार डालते हैं और खा लेते हैं। कभी कभार होता है कि 10 दिन में 20 दिन में सब्ज़ी खाने का मन होता है तो थोड़ी सब्ज़ी खरीद लेते हैं। हमारे पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है तो इसलिए हम सब्जी वब्जी उगा भी नहीं सकते। तो ये उनका कहना था। तो फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि जो ये महंगाई है ना, हाँ, उनके पास कोई गाड़ी भी नहीं थी, ना कोई बाइक, ना कोई कार। तो उन्हें पेट्रोल का दाम चाहे 100 हो, चाहे 300 हो जाए या 500 हो जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक बात तो है कि ये जो उस क्लास की अगर बात करें जिसको मोदी जी अन्न देते हैं, 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहे हैं, वो उसमें से ज़्यादातर लोग 90% लोग तो ऐसे हैं कि जिनके प्लेट में ही वो न्यूट्रिशन फूड जिसको कहते हैं, या फिर जो कि एक बैलेंस डाइट की हम लोग बात करते हैं, वो होता ही नहीं है। और उन्होंने सदियों से ये देखा ही नहीं है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के समय, कांग्रेस से पहले की भी बातें करें ना, तब भी उन्होंने नहीं देखा है और आज भी नहीं देख रहे हैं। तो उनका कहना ये सही था कि हमारी ज़िंदगी पे इन्फ्लेशन का और ये सब महंगाई का कोई असर नहीं पड़ता। एक और उन्होंने ही ये बात कही थी कि जो रिच या अल्ट्रा रिच है, सपोज़ जिनके पास कारें हैं, तो जिनके पास कार है वो आजकल तो लोग ऐसा है कि एक के बदले 2 कार खरीद रहे हैं।
तो उनको क्या है कि जिनके पास 2-2 3-3 गाड़ियां हैं, महल है, घर है बड़ा, घर में 3 लाख 4 लाख की इनकम है, तो उनके लिए भी कोई पेट्रोल का 100 रुपये हो जाना या 150 रुपये हो जाना ये कोई खास फर्क नहीं डालता। तो फ़र्क पड़ता है तो हम जैसे लोगों को जो कि लोअर मिडिल क्लास है। अब लोअर मिडिल क्लास के साथ क्या होता है कि उसे सुबह सुबह आदत लगी हुई है नाश्ता करने की। उसके दिमाग में चलता है ना कि उसके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, जैसे नेट हो गया, इंटरनेट हो गया, वो है उसके पास, वो रील्स स्क्रॉल कर सकता है, इतनी उसके पास फैसिलिटी दी हुई है सरकार ने। तो उसमें वो देख लेता है कि भाई बैलेंस डाइट होनी चाहिए, आपके प्रोग्रेस का, आपके लाइफ स्टाइल का ये पार्ट है कि एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। तो वो उसके दिमाग में घूमता है। तो वो सोचता है कि नाश्ते में क्या क्या है भाई, नाश्ते में थोड़ा चना हो जाए, नाश्ते में रोटी हो जाए, रोटी में घी थोड़ा लगा होना चाहिए, बटर लगा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में घूमता है और वो कोशिश करता है उसके लिए, और दिन रात मेहनत करता रहता है, यहाँ ऑफिस वहाँ ये, दिन रात उसी के लिए मेहनत करता है कि जो बेसिक स्टैंडर्ड है इंसान को जीने के लिए, उसके लिए उसकी लड़ाई चलती रहती है। इसलिए जब वो बेसिक जो नेसेसिटी है वो जब महंगी हो जाती है, तब उसको उसकी जेब ढीली पड़ जाती है और वो परेशान होने लगता है। तो इससे पता चलता है कि महंगाई का ऑल ओवर जो असर पड़ रहा है वो सिर्फ अगर 80 करोड़ वहाँ निकाल दें हम, और जो कि करीब करीब 5 करोड़ के आसपास रिच एंड अल्ट्रा रिच को निकाल दें, तो 145 करोड़ अब भी अगर, तो 60 करोड़ लोगों पे महंगाई का असर पड़ता है और खूब पड़ता है। वो इतना ज़्यादा पड़ता है कि वही लोग धरना देते हैं, वही लोग सरकार को बदलते रहते हैं कि नहीं भाई ये महंगाई वाली सरकार है, ये कभी प्याज महंगी कर देती है, कभी टमाटर महंगी कर देती है, कभी लहसुन महंगी कर देती है, कभी अदरक और ये नींबू महंगी कर देती है। तो वो सरकारें बदलती रहती है। अब जो ये 80 करोड़ लोग हैं, तो ये लोग वोट किसको देंगे? तो मैंने उनसे पूछा कि तो मोदी जी ने तो महंगाई लाई है, जो आप जिस महंगाई की बात कर रहे हैं वो महंगाई मोदी जी के आने से ज़्यादा हुई है, तो आप लोग को मोदी जी को वोट देना है या नहीं देना है? तो कह रहे कि 100% हम लोग मोदी जी को वोट देंगे। 100% उन्होंने कहा कि 100% हम लोग मोदी जी को वोट देंगे। मैंने कहा क्यों? तो उनका ये था कि एक तो हमारे प्लेट में क्या चीज़ है, चावल और ये सब मैंने बता दिया। मोदी जी वो चीज़ें फ्री में दे रहे हैं हमें, तो हमारा जो वो चावल खरीदने में भी जो पैसा लगता था वो पैसा भी बच रहा है। तो अब हम क्यों ना मोदी जी को वोट दें? हमें दाल खाने की आदत नहीं थी, मोदी जी ने कोई ऐसी दाल की फैसिलिटी नहीं दी थी हमें। कोई हर दिन ला कर के 1 किलो सेब देता नहीं कि हमें फ्रूट खाने की आदत हो जाए और हम कहें कि भाई पहले तो हमें फ्रूट खाने की आदत थी, तुम्हारी सरकार आई तो हम फ्रूट खाना हमने बंद कर दिया। ऐसी तो आदत थी नहीं हमें, सब्जी खाने की वैसी आदत थी नहीं, हमें पापड़ खाने की, घी खाने की आदत थी नहीं, दूध की आदत थी नहीं। तो जिसकी आदत थी ही नहीं, उसका दाम कितना भी बढ़ जाए मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तो वो सरकार चाहिए जो मुझे बस जो जिसकी आदत थी, जो हम खाते हैं वो चीज़ दे पाए, और वो चीज़ मोदी जी दे रहे हैं। तो ये इस तरीके से ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने उन गरीब जो 80 करोड़ जिनको कि आपने गरीब मान लिया है, उनको तो मोदी जी ने अपने तरफ कर लिया है। अब उसमें से कितने वोट देते हैं उनको नहीं देते वो अलग चीज़ है, पर यह है कि इन्फ्लेशन का, महंगाई का ज़्यादा असर मिडिल क्लास पे पड़ता है, लोअर मिडिल क्लास पे पड़ता है, और वहीं स्ट्रगल करता रहता है।